भाई खाना। हाँ रख दे। भैया चूहा। कहाँ है? भाई कहाँ पर है? टेबल के नीचे। अरे यार ये कहाँ से आ गया? भगाना इसको। भाई आप भगाओ ना। भाई वो चूहा है, गाय भैंस नहीं है। यार मुझे डर लगता है। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ वहाँ चला के देखो। रामू काका, रामू काका। रामू काका। क्या किया तूने? तुझे चूहे में और रामू काका के पिछवाड़े, मेरा मतलब है रामू काका का कुल, मेरा मतलब है रामू काका और चूहे में तुझे फर्क नजर नहीं आता क्या? अभी जैसे मारा उसको निकाल। ठीक है। ओके। तू पागल है क्या? हट, मैं निकालता हूं। रामू काका एक गहरी सांस छोड़ो, कुछ और मत छोड़ देना, ठीक है? 1 2 निकल गया, निकल गया। रामू काका अब ठीक हैं आप? अब ठीक है थोड़ा। रामू काका वो मैं चूहे को मार रही थी, गलती से आपको लग गया। चूहा? अरे घर में चूहा आ गया है ना। कितना बड़ा चूहा? इतना बड़ा। हाँ? इतना बड़ा होगा। ऐसे चुटकियों में निकाल दूंगा उसको तो मैं। ठीक है भैया, फिर रामू काका ही चूहा निकाल देंगे। हाँ चलो 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 चलो। रामू काका, बीन से चूहा नहीं भागेगा। भागता है बेटा, चूहा भागता है। हमने भगाया है बहुत चूहा, अभी देखो ये भी भागेगा। ठीक है रामू काका, आप कुछ भी करो, लेकिन आप चूहे को घर से निकाल दो। बुढ़ापे में बुद्धि सनक गई है बुड्ढे की। काका बीन बजाते रहो, जब तक बीन बजेगी ना आपकी सांसें चलती रहेंगी। बीन बजाते रहो। इनकी तो बीन भी नहीं निकल रही। काका, रामू काका। रामू काका। काका हो गए, निकल गए। जिंदा है, जिंदा है। काका हमें चूहा नहीं, अब हमें सांप को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। सब पैर आपको बुलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है। बुलाना पड़ेगा। सांप आ गया, उठो। रामू तो जाता भैया, रामू तो जाता आज।
यार मुझे तो चूहे से ज्यादा सांप की टेंशन हो रही है। भाई मैंने ना अपनी कॉलेज की ड्रेस बैल्कनी में सुखाई थी, लेके आती हूँ। लेकिन बैल्कनी में तो सांप है। क्या हुआ, चिल्लाएगी तू? अरे कुछ नहीं भाई, मेरे ऊपर मकड़ी गिर गई थी। बाहर आ, बाहर आ, तू बाहर आ। तुझे पता है ना अंदर सांप है? ओ भाई मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। तुझे दिखा तो नहीं? नहीं। कैसे शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? अरे मम्मी बैल्कनी में सांप आ गया। क्या? हाँ। कैसे? अरे ऐसा था सुबह। ये सब हुआ था सुबह। कितनी देर पहले की बात है ये? अभी आधे घंटे पहले। आधा घंटा पहले घर में सांप घुस गया और तुम दोनों ने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। और ऊपर से वो रामू, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तुम दोनों अंदर चलो, मैं रामू से बात करके आती हूँ। रामू, चल जा तू। बहुत मंझा हुआ सपेरा है। इसको देख के तो लगता है कि इसको सांप पकड़ने का बहुत अच्छा तजुर्बा होगा। इस सपेरे का सांप पकड़ने का तरीका थोड़ा अलग है। लाली लिपस्टिक लगा के ये सांप पकड़ता है लगता है। ये क्या जाने कि हम कितने बड़े सपेरे को लेके आए हैं। मुझे तो ये सपेरा कम ड्रामे वाला ज्यादा लग रहा है। चुपचाप खड़े रहो। घर के सारे सदस्यों को बुला लो। सब लोग इस वक्त यहाँ मौजूद होने चाहिए। दामिनी बेटा, चलो बाहर चलो। मम्मी मैं नहीं जा रही, आप लोग ही जाओ। बेटा सपेरा बाबा ने बोला है कि घर के सारे सदस्यों को बैठना है। चलो तुम भी चलो। मम्मी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कैसे हुआ बेटा? पता नहीं मम्मी। चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं होके आती हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है। दूर हट जाओ सब लोग। हटो सब लोग, हटो हटो। अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने मुझे टाइम पे बुला लिया। ये कोई साधारण नाग नहीं, इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी। आज नाग पंचमी है। अगर ये किसी को भी ढस लेता तो वो नागिन बन जाता। तो आपका कहने का मतलब है ये सांप इच्छाधारी है
और जिसको भी ये काटेगा वो नाग या नागिन बन जाएगा। बाबा ये सब चीजें किससे कहानियों तक अच्छी लगती है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं, तुम विश्वास करो या मत करो, तुम्हारे कहने से ना कहने से सत्य नहीं बदल जाता बालक। होता है बेटा, सब होता है, हमने भी सुना है ये कहानी बहुत, सब होता है। काका बाप तो मत शुरू हो जाओ। इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। अलग निरंजन। दामिनी बेटा, अब ठीक हो? कैसा लग रहा है? बेटा बुखार तो नहीं है तुम्हें? मैं कुछ खाने के लिए मंगा दूं? नहीं मम्मी, मेरा ना दूध पीने का मन कर रहा है। लेकिन दूध तो तुम्हें पसंद नहीं है। हाँ लेकिन आज कर रहा है। चलो मैं रामू काका से कह के तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध मंगा देती हूँ, तुम्हारा सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। रामू। जी मालकिन। दामिनी के लिए एक हल्दी वाला दूध बना दो। बिटिया तो दूध पीती नहीं है। आज दामिनी खुद दूध के लिए बोल रही है। अच्छी बात है, अभी ले आते हैं मालकिन, अभी ले आते हैं। बोला था ना। ये लीजिए बिटिया, ये लीजिए बिटिया। रामू काका एक और ग्लास ला दो। हाँ ये लीजिए। लाइए दीजिए। रामू काका एक और गिलास। एक और गिलास लाए। दामिनी, इतना दूध? पता नहीं मम्मी, बहुत टेस्टी लग रहा है। देखा, मैंने बोला था ना कि दूध बहुत स्वादिष्ट होता है और पौष्टिक भी होता है बेटा। ये लीजिए बिटिया। हाँ मलकर। ग्लास दो दामिनी को। ग्लास दीजिए रामू काका। लीजिए। चलो बेटा तुम आराम करो, हल्दी वाला दूध पीने से ना तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। मैं चलती हूँ। उस सपेरे ने सही बोला था, वो सांप इच्छाधारी था, वो जिसको भी काटेगा वो इच्छाधारी नाग बन जाएगा। बिटिया रानी के वही सांप ने काट लिया है। ये बात हमका घर में सबको बतानी पड़ेगी, तो कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। कितना तीखा पराठा बनाया रामू काका ने, मुंह जल गया। ये पराठे में हरी मिर्ची कौन डालता है? सबको मार देगी, वो इच्छाधारी नागिन बन गई है। कौन किसको मार देगी काका? छोड़ दो, हमका छोड़ दो। काका मुझे भूख लग रही है। हमका छोड़ दो बिटिया, हमने कुछ नहीं किया, हमका छोड़ दो। रामू काका मुझे एक बात बोलनी थी। दसो दसो? की गले दसो बेटा। रामू काका आप पंजाबी कब से बोलने लगे? पता नहीं, यहाँ वहाँ सब जगह से निकल रही है यहाँ। काका मेरी भूख बढ़ रही है काका। मत काटो, मत काटो। लेकिन काका काटना पड़ेगा। इतने से तुम्हें पाला है, हमने तुमको पाला है, इतने से हमें क्यों काटने को लगी हो? क्या बोले जा रहे हो? काटेगी ये वो, मत काटो। काका मैं आपको क्यों काटूंगी? अच्छा काका तोरे ही काटोगे तभी तो खाना बनेगा, और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। काका जल्दी खाना बना के लेके आओ। ये क्या ड्रामे लगा रखे हैं तूने? जब मम्मी तुझे बुलाने आई थी बाहर, तो तू आई क्यों नहीं? भाई चल बाहर, चल बाहर चल। मैं नहीं जा रही। मैं कह रहा हूँ बाहर चल।
क्या हो गया तेरे को? अल्लाह छोड़ दे मेरा। बोला ना मैंने, नहीं जाना तो नहीं जाना। हाँ तो नहीं जाना तो मुझे तो जाने दे। जा मेरे कमरे से। मम्मी। मालकिन, मालकिन, बोलो। मालकिन बहुत अनर्थ होने वाला है मालकिन। क्या? मालकिन आपको याद है वो सपेरा का बोल के गया था क्या बोला था? कि वो जो हमारे घर में सांप है वो इच्छाधारी था, हाँ तो जिसको भी वो काटेगा वो नाग और नागिन बन जाएगा। रामू, ये पहेलियां बुझाना बंद करो, सीधा सीधा बोलो, कहना क्या चाहते हो? मालकिन जब हम सवेरे बिटिया रानी को दूध का गिलास दे रहे थे ना, तो हमने उनके सीधे हाथ पे सांप के कांटे का निशान देखा। तुम पागल हो गए हो रामू। मालकिन हम सही बोल रहे हैं। जब आप बिटिया के कमरे में जाइएगा ना तो उनके सीधे हाथ में देखिएगा, आपको सांप के कांटे का निशान मिलेगा। मम्मी, 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 नागिन दामिनी बन गई, दामिनी नागिन बन गई। मम्मी उसने मेरे को ऊपर उठे। इतना घबराया हुआ क्यों है? सांस ले, आराम से बात कर। मम्मी उसकी नीली आंखें, उसने मुझे 2 फीट हवा में ऐसे उठा दिया। मम्मी किसकी नीली आंखें हैं? अरे मम्मी दामिनी नागिन बन गई है। हम बोले थे मालकिन अनर्थ होने वाला है। बिटिया रानी इच्छाधारी नागिन बन गई है। वो अपने रौद्र रूप में आ गई है मालकिन, अपने रौद्र रूप में आ गई है। देखो रामू, ऐसा है, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी कि दामिनी एक इच्छाधारी नागिन बन गई है, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगी। तो ठीक है मालकिन, हमने सुना है कि इच्छाधारी नाग और नागिन आधी रात में अपने रूप में आते हैं। अगर छोटी बिटिया नागिन है ना तो वो अपने असली रूप में आएगी, और अगर नहीं है तो वही आपकी चप्पल और हमारा सर। तो ठीक है रामू, मैं भी आज साबित कर दूंगी कि इच्छाधारी नाग और नागिन नहीं होते। मालकिन 12 बजने में 2 मिनट रह गए। रामू, अगर तुम्हारी कही बात झूठ निकली तो निकाल बाहर खड़ा करूंगी तुम्हें। मालकिन आपकी जूती हमारा सर। 12 बज गए। ये आवाज आ रहा है आपको मालकिन? ये बिटिया के कमरे से आवाज आ रही है। कैसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? हटो, मुझे देखने दो रामू काका। तुम दोनों मर्द होके ऐसे डर रहे हो जैसे पता नहीं क्या देख लिया। ऐसा क्या है इस घर में जो सबको डरा रहा है? देखो तुम्हें, हटो जरा। मम्मी, मालकिन, मम्मी, रामू काका, हमें मम्मी को कमरे तक पहुंचाना पड़ेगा। उठाओ, उठाओ रामू काका। वो नागिन से रक्षा करना प्रभु, नागिन से रक्षा करना। हे मालिक, हे बजरंगबली, हे महादेव। रामू, मुझे खून पीना है। इधर आओ रामू,
अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें डस लूंगी। तू चला भाई भला कुत्ता रामू काका, क्या हुआ तुम लोगों को, ऐसे क्यों बैठे हो? रामू काका, मुझे भूख लग रही है, आप कुछ अच्छा सा बना दो, मेरा कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा है। क्या 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 अलग खाने का मन कर रहा है बिटिया? जैसे इंसान मम्मी ये तो हमें खाना चाहती है। इंसान के हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना। अच्छा अच्छा तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ, ठीक है। रामू काका खाना लेके आते हैं। किस जन्म का बदला ले रही है? अरे हम नहीं जाते। क्या हुआ रामू काका? बेटा आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम ऑर्डर करके मंगा देंगे। नहीं रामू काका, मुझे तो आपके ही हाथ का खाना है, जल्दी आओ। नागिन कहाँ है? कमरे में। ये सब क्या हो रहा है? इन्हें क्यों बुलाया? बेटा नागिन निकलवाने के लिए। सांप तो इन्होंने पकड़ लिया था ना? अरे जब तुहार अंदर है वो कब पकड़ने आए? तो फिर आप सब लोगों को पता चल ही गया कि मैं नागिन हूँ। जब पता चल ही गया है कि मैं नागिन हूँ, तो फिर मेरा शिकार बनने में कैसी देरी रामू काका? अरे रामू काका, अरे अरे तुम बीन बजाओ, अरे ससुरी का नाती बीन बजाओ। रे रामू काका, रामू काका आप तो मुझसे भी अच्छे एक्टर हो। रामू काका आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, मैं नागिन नहीं हूँ। तो फिर वो किचन में ऐसा काहे कर रही थी? तो मुझे ना बहुत तेज मिर्ची लग रही थी। वो कमरे में नागिन डांस वो। अच्छा वो रामू काका, मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। मेरे कॉलेज में ना ड्रामा हो रहा है, उसमें मुझे नागिन का लीड कैरेक्टर प्ले करना है। अब मुझे नागिन का कैरेक्टर की रिहर्सल करनी थी, तो मैंने रात को गेटअप लिया। अब मैंने सोचा कि इसको आजमाया किस पे जाए, तो मैंने सोचा कि रामू काका कब काम आएंगे। अरे माल के हाथ तक खामा खा डर रहे थे। तो फिर वो उस दिन कमरे में जो दूध पिए जा रही थी, तो वो मम्मी मुझे स्टेज पे लाइव दूध पीना है, और दूध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं दूध पीने की प्रैक्टिस कर रही थी, आदत डाल रही थी खुद को। अच्छा, वो नाटक की तैयारी कर रही थी। बहुत शैतान है बेटा, तूने तो हम सब की जान निकाल दी। ऑस्कर लेवल एक्टिंग करी तूने। अब ये सपेरा बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्हें भेजो ना। आप जाइए आप जाइए आप जाइए जाइए, कोई काम नहीं है तुम्हारा। डरा दिया बिटिया। बाबा माफी चाहते हैं, ये हमारी बेटी ना बहुत शैतान है, शैतानियां कर करके पूरे घर को परेशान कर देती है। आप जाइए। चलिए चलिए चलिए।